पिता है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। अब मैं कैसे बताऊं, आप प्रमाण सुनिए। अब प्रमाण की बात यह है कि जब महाभारत काल में युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह, इसमें सबसे बड़े जो पिता के पिता थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कौन, प्रश्न आता है। ये शांतनु के पुत्र हैं। इनके शांतनु के पिता प्रतीत राजा है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं कोशिश करूंगा कि भगवान ठाकुर जी कृपा करें। शांतनु महाराज के सामने गंगा आई, गंगा शांतनु महाराज के सामने आई। शांतनु महाराज से गंगा महारानी ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। किसने कहा? गंगा महारानी। वाम अंग में हमेशा पत्नी बैठती है, वाम अंग में, तो वाम अंग में नहीं बैठी, वो दूसरे अंग पे तरफ बैठ गई, दूसरी तरफ बैठ गई। तो प्रतीत राजा की जैसे ही आंखें खुली, उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी पत्नी बनती और अगर आप में कुछ ज्ञान होता तो आप मेरे वाम अंग में बैठती। आप दूसरे अंग में बैठ गई तो ये मेरा पुत्र का अंग है, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें कि मैं आपको पुत्र वधु बना सकता हूं। पुत्र वधु, सुनना, पुत्र वधु बना सकता हूं, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ठीक है साहब। शांतनु के घर शांतनु से गंगा का विवाह कर दिया। गंगा महारानी ने शांतनु महाराज से एक वचन लिया कि मैं जो भी करूं मुझे आप टोकना मत। अगर आपने मुझे टोक दिया तो मैं उस दिन चली जाऊंगी। जिस दिन आप मुझे टोक दोगे मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो शांतनु जी ने प्रेम विवाह था और कह दिया कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपसे। ठीक। गंगा महारानी के घर पुत्र आए। सुनना, आप थोड़ी सी भी अगर इतना सा भी आप बेटा है, बैठ जा, छोटी बैठ जा, चुप रहो बस। मैं कथा, क्योंकि कहां से कथा लेकर आया हूं ना जाने। शांतनु महाराज ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं गंगा, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा। शांतनु महाराज के घर पहला पुत्र आया और गंगा महारानी ने तुरंत पुत्र को नदी में बहा दिया, गंगा का गंगा में बहा दिया। ऐसे करके 7 पुत्रों को बहा दिया। कितने? 7 पुत्रों को। 7 पुत्रों को बहा दिया और 8वें में महाराज 8वें पुत्र को बहाने लगी तो शांतनु महाराज ने टोक दिया। लोगों ने कहा कि आपके वंश में कोई भी नहीं रहेगा, ऐसे बहाती रहोगी, कुछ ना कुछ तो करो आप। तो गए महाराज शांतनु जी महाराज ने कहा कि आप ऐसी करो कि इस पुत्र को मत बहाओ। तो गंगा जी ने वो पुत्र शांतनु के हाथ में दे दिया, बेटा इस पुत्र को लेके जाओ आप। शांतनु महाराज ने उस पुत्र को हाथ में दे दिया। किसके? शांतनु जी सुनिए, मेरा लिंक टूट जाता है। शांतनु जी महाराज के हाथ में गंगा ने अपना पुत्र दे दिया, आपका पुत्र संभालो। और गंगा वहां से चली गई। कहां चली गई? फिर नदी में प्रवाह हो गई। शांतनु जी ने उस पुत्र को रखा। अब भैया जो उसमें जो लोग 7 पुत्र बहा दिए गए थे वो कौन थे, इसको भी सुनिए। आप कथा में उतरे तो कथा में जाइए। वो वसु थे। किसके पुत्र थे? इंद्र के। 8 वसु थे और 8 वसु वशिष्ठ के यहाँ एक बार आए। 8 वसु, सुनना, 8 वसु वशिष्ठ के यहाँ आए और वशिष्ठ के यहाँ कामधेनु करके एक गाय थी, उसकी पुत्र थी नंदिनी, जो भी गाय थी। और कामधेनु गाय जिससे भी कुछ भी मांग लो वो तुरंत दे देती है। हमें कामधेनु गाय अगर हमारे सामने हो तो हम कहें कि हमें राजा बना दो, तो कामधेनु गाय तुरंत राजा बना देती है, क्योंकि कामधेनु है। तो कामधेनु गाय की पुत्री थी नंदिनी, और नंदिनी को 8 वसु चुरा कर ले गए। 8 वसु को अच्छी लगी। उनकी पत्नियों ने कहा कि ऐसी गाय तो अपने घर पे हो तो हमें भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं, हम भोजन की कहेंगे भोजन बन जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगी। तो 8 वसुओं ने उस वो 8 वसु ने नंदिनी गाय को चुरा लिया और उसको स्वर्गलोक में ले गए। वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि मैं आपको श्राप देता हूं, जो भी गाय लेके गया है मेरी, मैं मृत्यु लोक में जाएगा और वहीं ता जीवन गुजारेगा। मृत्यु लोक में जाना और यहाँ पर कुछ समस्याओं का सामना करना। तो उनको पता चला वसुओं को भगवान हमें श्राप दे दिया गया। फिर तुरंत 8 के 8 ही वसु वशिष्ठ के पास आए और वशिष्ठ जी की शरण में पड़े कि प्रभु हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वशिष्ठ जी ने क्षमा कर दिया। पर क्षमा एक वसु को नहीं किया, जिसने मंथना जो गाय ले जाने की करी थी उसको क्षमा नहीं किया। 7 वसुओं को क्षमा कर दिया, पर उनसे ये कहा कि आप मृत्यु लोक में तो जाओगे पर क्षणिक मात्र में
आपकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु लोक में तो जाओगे और क्षणिक मात्र में आपकी मृत्यु हो जाएगी, पर उसकी गंगा माँ से प्रार्थना करो। तो गंगा माँ से ये आठ ही वसु गए, 8 वसुओं ने गंगा जी से प्रार्थना करी कि माँ हमें संसार में आने की, आप आपके गर्भ से आए और फिर हमारी मृत्यु हो। तो महाराज गंगा माता ने आशीर्वाद दिया कि जाओ आपकी इच्छा मैं पूर्ण करती हूँ। और गंगा महारानी ने शांतनु से विवाह किया और इन 7 पुत्रों को बहा दिया। ये वसु थे, किसके वसु थे? इंद्र जी पुत्र थे। 7 वसुओं को बहा दिया। आज क्योंकि कथा थोड़ी ऊपर है, थोड़ी समझ में धीरे धीरे आएगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत समझ में आए, क्योंकि कथा होती है हमारे। तो वसुओं को बहा दिया और भगवान श्री ठाकुर जी वसुओं को बहा दिया। वो उसका नाम रखा देवव्रत। किसका रखा? वो एक पुत्र बचा ना शांतनु के पास, उसका नाम क्या रखा? देव की। क्या नाम रखा माता? अपन भी नाम रखा कि नहीं छोरा छोरी को? देवव्रत रखा। ठीक है। अब भैया शांतनु जी महाराज सुनिए, शांतनु जी महाराज ने सोचा कि भाई अब शादी मैं अकेला हूं। सुनना, शांतनु जी महाराज अपने पिता अकेले रह रहे हैं, पिताजी ने सोचा कि मुझे शादी करना चाहिए। तो शांतनु महाराज ने शादी करने का प्रस्ताव रखा। किससे रखा? कि भैया मुझे शादी करना चाहिए। तो एक सत्यवती लड़की थी जो एक मछुआरे की पुत्री थी, उसने कहा कि मुझे शादी करना चाहिए। तो शांतनु जी महाराज सत्य के पास आए तो उसने कहा मछुआरे ने कि मैं आपसे शादी नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करोगे? कि आपकी पहले से ही शादी हो चुकी है और आपके घर एक पुत्र भी है, और आप तो उसी पुत्र को क्या बनाओगे? राजा बनाओगे। मुझे ये वचन दो कि अगर मेरी बेटी को ले जाओ सत्यवती को, तो मेरी बेटी के गर्भ में जो पुत्र आए उन पुत्रों को आप राजा बनाओगे। ठीक है। उनने कुछ भी नहीं कहा कि मेरा वही बेटा बैठेगा जो बड़ा है, बड़े का अधिकार है।